हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, कल हम एग्जांपल्स देख रहे थे और हमने देख लिया था एग्जांपल नंबर 1.19 तक देख लिया था। अब आगे आपकी एक थ्योरम आती है, द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉट एन कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। आपको शो करना है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये पूछी हुई भी है 2-4 बार, इंपॉर्टेंट है तो आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉट एन कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। द सेट क्यू rational numbers is not an ordered field। जो सेट है रेशनल नंबर्स का, ये ऑर्डर फील्ड नहीं है, सॉरी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर्ड फील्ड तो है ही, पीछे पढ़ा हमने कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। इसके प्रूफ की बात करते हैं हम। द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। हमको अपन को पता है कि सेट, जो रेशनल नंबर्स का जो सेट होता है वो ऑर्डर फील्ड तो होता है, ठीक है। अगर ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट वाले जो एक्सियोम्स हमने कल पढ़े हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाना है कि ये कंप्लीट वाले जो एक्सियोम्स हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करता है। कंप्लीट वाले एक्सियोम्स क्या होते हैं कि कोई सेट है, उसमें उसके जितने भी सबसेट है जो बाउंडेड अबव हो, ठीक है, बाउंडेड अबव हो, और उसके अपर बाउंड तो उस सेट उस फील्ड में लाई करे, लेकिन उसका सुप्रीमम उस फील्ड में लाई नहीं करना चाहिए, यानी उसका सुप्रीमम उस फील्ड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपन को शो करना है। चलो देखते हैं। सिंस क्यू इज एन ऑर्डर्ड फील्ड, क्यू ऑर्डर्ड फील्ड होता है ये तो अपन को पता है, पीछे पढ़ा है हमने। नाउ टू शो दैट क्यू इज नॉट कंप्लीट ordered field, it is sufficient to show that Q is not satisfy the completeness, satisfy completeness axioms या properties, कंप्लीटनेस की जो प्रॉपर्टी है उनको सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। अब ये मेरे को शो करने के लिए हमें एक सबसेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सबसेट ले लिया, लेट ऐसी सबसेट ऑफ क्यू सच दैट एस में वो सभी एलिमेंट्स एक्स आते हैं, all such x belongs to Q such that इसका स्क्वायर 0 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 2, उनका स्क्वायर क्या कहाँ लाई करता है, 0 से 2 के बीच में लाई करता है, ठीक। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो सेट है
वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, नाउ नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए अपन को दिखाना पड़ेगा इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो फील्ड का एलिमेंट है और वो एस में भी है और क्यू में भी है। फील्ड क्या है, क्यू है यहाँ पर, ठीक है। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो एस में भी है क्यू में भी है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी। क्या है वो, आई स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर 1 लूँ मैं तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई जरूरी नहीं कुछ भी मान लूँ, बुक में आई दिया हुआ है तो मैंने आई लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लेस देन 2 है और ग्रेटर देन 1 भी है। दिस इंप्लाइज आई बिलोंग्स टू एस, या ये लिख दो कि आई बिलोंग्स टू एस, या आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, दिस इंप्लाइज 1 आई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। दिस इंप्लाइज 1 बिलोंग्स टू एस एंड 1 बिलोंग्स टू क्यू, एक रेशनल नंबर भी है। दिस इंप्लाइज एस इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सबसेट। एस क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। अब कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लो जो एस में नहीं है लेकिन रेशनल नंबर है, और वो ले लिया, जस्ट आगे वाला नंबर ले लिया मैंने, 2 इसमें नहीं है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, सिंस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ग्रेटर देन 2 है। दिस इंप्लाइज 2 इज नॉट बिलोंग्स टू एस। 2 किस में नहीं है, इस एस में नहीं है। 2 इस एस में नहीं है, मैं क्या करूँगा, 2 का यूज़ करूँगा आगे, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि इसका जो सुप्रीमम है इसका वो क्यू में लाई नहीं करता, कोई भी रेशनल नंबर इसका सुप्रीमम नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ वी हैव टू शो, सीधा लिख दो, लेट इफ पॉसिबल अब देखो ये जो एस है ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। इसका मतलब इसका सुप्रीमम तो अवश्य एग्जिस्ट करता है क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का स्क्वायर 2 से कम है, तो 2 खुद क्या है, इसका सुप्रीमम तो है, सॉरी अपर बाउंड में है, अपर बाउंड में है, लेकिन इसका सुप्रीमम क्या है वो अपन को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका सुप्रीमम क्या है वो अपन को फाइंड करना है, और वो मान लिया मैंने, कुछ मान लूंगा उसको और वो दो दिखाऊंगा कि वो उसमें नहीं है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में इसका सुप्रीमम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लेट इफ पॉसिबल, सुप्रीमम तो पक्का एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसका अपर बाउंड है, अपर बाउंड तो जो लीस्ट अपर बाउंड है वो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट इफ पॉसिबल alpha belongs to Q is supremum of S। एल्फा क्या है, जो रेशनल नंबर है, और क्यू का सुप्रीमम है। मेरे को ये दिखाना है कि एल्फा रेशनल नंबर नहीं है, मैं लेकर चल रहा हूं कि एल्फा रेशनल नंबर है, ठीक है। नाउ अगर एस एल्फा रेशनल नंबर है, दिस इंप्लाइज, सॉरी इसको ना उठाओ एक बार, अगर एल्फा क्या है, सुप्रीमम है, सुप्रीमम है तो इसके प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस एल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। एस के प्रत्येक एलिमेंट के बड़ा होगा, सुप्रीमम यही तो होता है, ये सुप्रीमम की डेफिनेशन होती है, एस के प्रत्येक एलिमेंट से बराबर या उससे बड़ा, ठीक है, छोटा नहीं होगा किसी भी एलिमेंट से, वो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा।
अब आपको पता है 1 एस में बिलोंग करता है, 1 बिलोंग्स टू एस, दिस इम्प्लाइज ये उसकी क्या जरूरत है, छोड़ो 1 बिलोंग्स टू एस, तो एल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। हाँ यार जरूरत पड़ेगी, ठीक है लिख लो आगे एक बार। 1 belongs to S, since 1 belongs to S, this implies alpha greater than or equals to 1, अल्फा 1 से बड़ा है, अल्फा अगर 1 से बड़ा है इसे क्या मिला अपन को, दिस इम्प्लाइज अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में लाई कर देगा, रेशनल नंबर तो है अल्फा लेके चला है, अगर अल्फा 1 से बड़ा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, अगर अल्फा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब देखो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करेंगे कि ये हमने जो मानना है अल्फा बिलोंग्स टू क्यू, ये इसमें गलत है, गलत माना है हमने, ये कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि अपन को पता है कि क्यू क्या है, ऑर्डर्ड फील्ड है। अब ऑर्डर्ड फील्ड की प्रॉपर्टी एक होती है, आपको लो ट्राइकोटोमी अपने पढ़ाई पीछे, यानी प्रत्येक एलिमेंट या तो एक से बड़ा होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, ये सेटिस्फाई करेगा प्रत्येक एलिमेंट, या एक्स इक्वल टू वाई, प्रत्येक दो एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेगा, या सेटिस्फाई करेगा कि एक्स लेस देन वाई, ठीक है। इनमें से तीनों में से किसी एक प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, अगर वो ऑर्डर फील्ड है, वो ट्राइकोटोमी वाली यहाँ पर लगाएंगे हम डेफिनेशन, और वो तीनों वो हमें दिखा देगा कि जो तीनों आपकी प्रॉपर्टीज है, तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ऑर्डर फील्ड नहीं है, लेकिन क्यों तो ऑर्डर फील्ड है तो उसको क्या करेगा, वो डिस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अपने जो मानना है वो गलत हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा उसको। सिंस अल्फा बिलोंग्स टू क्यू प्लस, दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ये भी तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। सिंस क्यू इज ऑर्डर्ड फील्ड, this implies it is satisfy lobe trichotomy, लोब ट्राइकोटोमी को क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है। लोब ट्राइकोटोमी क्या है, दैट इज इट सेटिस्फाई वन ऑफ दीज इन तीनों में से किसी एक को सेटिस्फाई करेगा, कौन कौन से, वो पहला एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई मान लो, या फिर आप ये करो, छोड़ो इसको, हाँ चलो लिख लो, एक्स ग्रेटर देन वाई, दूसरा है एक्स इक्वल्स टू वाई, तीसरा है एक्स लेस देन वाई। किन्हीं भी दो एलिमेंट्स जो रेशनल नंबर्स के होंगे उनके लिए इनमें से किसी एक को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा, क्यों, कौन करेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वो एक ही ऑर्डर फील्ड है, ऑर्डर फील्ड इन तीनों में से किसी एक को सेटिस्फाई करता है हमेशा। नाउ अब क्या है, देखो एल्फा स्क्वायर किसका एलिमेंट है, क्यू प्लस का, बिलोंग्स टू क्यू प्लस, और टू भी किसका एलिमेंट है, अपन को पता है, इस टू को यूज करूंगा मैं, क्यों, क्योंकि टू से ये तीनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, टू बिलोंग्स टू क्यू प्लस, और क्यू प्लस क्या करता है, लोब ट्राइकोटोमी को सेटिस्फाई करता है। अब देखो लोब ट्राइकोटोमी को सेटिस्फाई करके केस फर्स्ट, केस फर्स्ट का मतलब है ये सेटिस्फाई होने चाहिए, यानी एक्स ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, एक्स मान लेता हूँ अल्फा स्क्वायर को, वाई मान लेता हूँ 2 को, ठीक है। केस फर्स्ट क्या कहता है, अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए,
और एल्फा क्या है अपन को पता है, एल्फा इज पॉजिटिव, ठीक है। एल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो अपन को एक एलिमेंट एक और लो बीटा, चलो उसको पहले लिख लेते हैं या फिर अब लिख लो कोई ना। लेट बीटा एक ऐसा एलिमेंट आपके पास इस प्रकार से है वो कि 4 + 3 अल्फा अपॉन 3 + 2 अल्फा, यह आपके पास ऐसा बीटा है। देन बीटा स्क्वायर -2 क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो 9 अल्फा स्क्वायर + 6 अल्फा + 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 × 4 अल्फा स्क्वायर + 4 अल्फा + 9 अपॉन 3 + 2 अल्फा का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर किया है और इधर 2 है, इसे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर - 8 अल्फा स्क्वायर, क्या बचाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा -8 अल्फा तो -2 अल्फा, एक मिनट सॉरी 9 अल्फा स्क्वायर + 2 AB, तो 4 में 8 तो 12 12 हो गया ना, यहाँ पर 12 अल्फा, यहाँ पर 3 2 6 24 सॉरी 24 अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा 12 अल्फा, 12 अल्फा, तो ये जाएगा 24 और ये भी 24 कट जाएंगे, ठीक है। और माइनस में बचेगा 16 और -18 यानी -2 अपॉन 3 + 2 अल्फा का स्क्वायर। अब देखो इस प्रकार का बीटा मानने से मेरे को क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे को ये मिल गया अल्फा स्क्वायर -2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूँ। क्या मिला मेरे को अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2, यानी अल्फा स्क्वायर -2 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1, इसे क्या मिल जाएगा मेरे को अल्फा स्क्वायर 2 को इधर ले जाओ -2 इज ग्रेटर देन 0, यही तो होगा। इसका मतलब ये क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या हुआ पॉजिटिव है। अगर ये ऐसा है दिस इम्प्लाइज, वहाँ से रखो वैल्यू तो क्या हो जाएगा इसमें ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर -2, ये क्या है पॉजिटिव है, और ये तो किसी की संख्या का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा हमेशा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा ये पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 बाय दिस यूज दिस, तो ये क्या हो जाएगा दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 2। ये देखो बीटा स्क्वायर भी क्या मिल गया मेरे को ग्रेटर देन 2 मिल गया, अल्फा स्क्वायर भी ग्रेटर देन 2 है। अब मेरे को ये देखना है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और रिलेशन देखता हूँ अल्फा और बीटा में। अल्फा और बीटा में दूसरा रिलेशन देखूंगा मैं, तो बीटा माइनस अल्फा करते हैं इसको, तो बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा यानी 4 + 3 अल्फा अपन 3 + 2 अल्फा, 4 + 3 अल्फा अपन 3 + 2 अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 4 + 3 अल्फा -2 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा, ऐसा हो जाएगा अपॉन 3 + 2 अल्फा, इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा 3 अल्फा से 3 अल्फा कट गया और 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 2 - अल्फा स्क्वायर अपॉन 3 + 2 अल्फा, ये मिल गया मेरे को बीटा माइनस अल्फा। यहाँ पर देखो अल्फा स्क्वायर -2 क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो
एल्फा को अगर इधर ले जाऊँ मैं, अगर इसको इधर ले जाऊँ तो ये क्या होगा 2 माइनस एल्फा स्क्वायर लेस देन 0, यानी ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। ये संख्या क्या है नेगेटिव है, ये संख्या भी क्या है ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि अल्फा क्या है ग्रेटर देन 0 है, अल्फा क्या है ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है और ऊपर वाली नेगेटिव, तो ये संख्या क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज, इसको इक्वेशन नंबर 3 देता हूँ, बीटा माइनस एल्फा क्या हो जाएगी लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज बीटा इज लेस देन एल्फा। ये मिल गया। अब इससे क्या मिला आपको देखो ध्यान से, एल्फा स्क्वायर भी क्या ग्रेटर देन 2 है, बीटा स्क्वायर भी ग्रेटर देन 2 है, और बीटा क्या है एल्फा से छोटा है। ये क्या है एल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है, यानी एस में नहीं है, 2 से बड़ा, जिस संख्या का स्क्वायर 2 से बड़ा है तो वो एस में नहीं है। ये तो माना हमने एस क्या है जिसका स्क्वायर 0 और 2 के बीच में हो, लेकिन यहाँ तो इसका स्क्वायर क्या 2 से बड़ा है तो ये 2 में नहीं है, यानी इसका क्या अपर बाउंड है, एल्फा क्या अपर बाउंड है, बीटा क्या है ये बीटा भी इससे बड़ा है तो बीटा भी क्या है अपर बाउंड है। दिस इम्प्लाइज या यहाँ से मिल गया अपन को, यहाँ पर लिख दो एक बात, दिस इम्प्लाइज बीटा इज अपर बाउंड ऑफ एस। बीटा अपर बाउंड है और एल्फा भी अपर बाउंड है, एल्फा क्या सुप्रीमा माना है हमने तो एल्फा भी क्या अपर बाउंड है। अगर एल्फा अपर बाउंड है, देखो अपर बाउंड की एक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि जो सुप्रीमम होता है वो प्रत्येक अपर बाउंड जो होता है उससे छोटा होता है। बीटा क्या अपर बाउंड है, सुप्रीमम है एल्फा, सुप्रीमम क्या होता है लीएस्ट अपर बाउंड, तो एल्फा क्या है सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है बीटा छोटा मिल रहा है किससे एल्फा से, तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस इंप्लाइज एल्फा इज नॉट सुप्रीमम, इससे तो एल्फा हमको सुप्रीमम नहीं मिला, यानी लो ट्राइकोटोमी के फर्स्ट रूल को क्या नहीं करा सेटिस्फाई नहीं करा। सेकंड क्या है, सेकंड होना चाहिए एल एक्स इक्वल्स टू वाई, एक्स इक्वल्स टू यानी वाई यानी एल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2। हमने कल ये क्वेश्चन किया था, कल या परसों जब भी किया था कि शो दैट देयर एग्जिस्ट नो रेशनल नंबर विच स्क्वायर इज 2, यानी किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पर सीधा लिख सकते हो इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, थर्ड नंबर का क्या है केस 3, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है कि एल्फा स्क्वायर एल्फा ग्रेटर देन 0 तो है ही, और एल्फा स्क्वायर क्या होना चाहिए लेस देन 2 होना चाहिए। अब देखो एल्फा स्क्वायर लेस देन 2 होना चाहिए, इसको इधर लिख रहा हूँ, इसलिए वही लिखता हूँ। ये देखो बीटा क्या है, एल्फा क्या माना है अपने पॉजिटिव माना है, एल्फा क्या माना है अपने पॉजिटिव माना है, तो बीटा देखो सकते हो आप, ये पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, यानी न्यूमरेटर भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, यानी ये रेशियो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इस इंप्लाइज बीटा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब देखो इसमें आ जाओ, बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू दिस, अगर एल्फा ग्रेटर देन 0 है और एल्फा स्क्वायर मान रहे हैं हम लेस देन 2, यानी एल्फा स्क्वायर माइनस 2 क्या हो गया नेगेटिव हो जाएगा, 2 को इधर ले आओ, एल्फा स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0, यानी एल्फा स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, तो मैं यहाँ पर लूँगा एल्फा स्क्वायर माइनस 2 क्या है नेगेटिव है। दिस इम्प्लाइज तो एल्फा स्क्वायर माइनस 2 क्या नेगेटिव है, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन 0। अब यहाँ पर सीधा लिख सकते हो क्या, 2 को इधर ले जाकर लिख दो तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर लेस देन 2। ठीक है, बीटा स्क्वायर लेस देन 2 है, एल्फा स्क्वायर भी लेस देन 2 है। अब देखो आगे आ जाओ, इक्वेशन थर्ड में आ जाओ, 2 माइनस एल्फा स्क्वायर
टू एल्फा स्क्वायर इधर ले जाओ, 2 माइनस एल्फा स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नीचे वाला भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेके चल रहे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, हाँ एल्फा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। दिस एंड बीटा माइनस एल्फा ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज बीटा इज ग्रेटर देन एल्फा। बीटा क्या मिला मेरे को, एल्फा से बड़ा मिला। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। बीटा इज ग्रेटर देन एल्फा है और एल्फा ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर ये दो कंडीशंस को देखो, एल्फा इज ग्रेटर देन 2, बीटा स्क्वायर, एल्फा लेस देन 2, सॉरी, बीटा स्क्वायर लेस देन 2, ठीक है। अपन को क्या मिला, सिंस बीटा ग्रेटर देन एल्फा, ठीक है, दिस इम्प्लाइज 0 एल्फा क्या है, पॉजिटिव है, दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन एल्फा स्क्वायर लेस देन बीटा स्क्वायर और लेस देन 2। इसे क्या मिला अपन को, इसे मिला है, देखो एल्फा स्क्वायर क्या है, मानना है हमने एल्फा क्या है, सुप्रीमम है, सुप्रीमम है तो 2 और एल्फा, एल्फा के स्क्वायर और 2 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। क्यों, सुप्रीमम होता है उस सेट का वो एलिमेंट जिससे प्रत्येक उस सेट के एलिमेंट क्या उससे छोटे हैं, जिससे प्रत्येक एलिमेंट उससे छोटे है, उसके बराबर है। यानी एल्फा और 2 के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका स्क्वायर इन दोनों के बीच में आ जाए। लेकिन अपन को तो एल्फा और 2 के बीच में एक एलिमेंट मिल गया बीटा, दिस इंप्लाइज, ये क्या शो करता है, दिस इंप्लाइज एल्फा इज नॉट सुप्रीमम। ये भी अपन को शो करता है कि अल्फा नॉट सुप्रीमम नहीं है, दिस इंप्लाइज क्यू इज नॉट सेटिस्फाई लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। लो ट्राइकोटोमी को सेटिस्फाई नहीं करता, अगर ये लो ट्राइकोटोमी को सेटिस्फाई नहीं करता, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, लेकिन क्यों तो क्या लो ट्राइकोटोमी को सेटिस्फाई करता है, अपन को पता है क्यों, क्योंकि वो ऑर्डर फील्ड है, दिस इंप्लाई विच इज कॉन्ट्राडिक्ट, which is contradicts implies our assumption is wrong। अजम्पशन क्या किया था हमने, अजम्पशन क्या है, अजम्पशन हमने माना था कि वो एल्फा क्या है, रेशनल नंबर है, दिस इंप्लाइज एल्फा क्या है, सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ एस इज नॉट इन क्यू, यानी रेशनल नंबर नहीं, ये तो अपन को पूछा है, हिंस प्रूव्ड। अगला एक जो पॉइंट लिख लो इसको, आर्किमिडीज प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ दैट इफ x and y are two positive real numbers, अगर x और y दो पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है, देन देयर एग्जिस्ट n belongs to n, any natural number n
सच दैट x इज एन एक्स ग्रेटर देन y, इनमें से एक को n से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या हो जाएगा, दूसरे से बड़ा हो जाएगा। ये होता है आपका आर्किमिडीज प्रॉपर्टी। अब इसको यूज करके एक दो एग्जाम्पल है, थ्योरम है, वो करेंगे कल, और कल शायद इस टॉपिक को एंड कर देंगे, ठीक है। फिर परसों से स्टार्ट कर देंगे हम लिमिट, ठीक है बच्चों। आज वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक है। और ध्यान से करना, उसको 2-3 बार देख लेना, समझ में नहीं आई तो, लेकिन करना अच्छा क्वेश्चन है।